एकता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। राजस्थान में खत्म हुआ इंतजार। प्रदेश भर में कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए फिर खुले स्कूल। ऑड इवन फॉर्मूले के आधार पर पहले दिन चुनिंदा स्टूडेंट ही पहुंचे स्कूल। राजस्थान में 4 महीने 18 दिनों के इंतजार के बाद आज से स्टूडेंट्स के लिए फिर से स्कूल खोल दिए गए हैं। इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से छात्रों और शिक्षकों पर दबाव न बने, इस बात को ध्यान में रखते हुए विभाग ने 30% कोर्स में कटौती का फैसला किया है। अब स्कूलों में सिर्फ 70% कोर्स ही पढ़ाया जाएगा, ताकि समय पर 9वीं से 12वीं तक का कोर्स पूरा हो सके। साथ ही अब हर महीने छात्रों का टेस्ट लेने का फैसला किया गया है, ताकि भविष्य में अगर परीक्षा नहीं हुई तो भी बच्चों का मूल्यांकन कर सकें। बुधवार को खुले सागवाड़ा शहर के सबसे बड़े राजकीय महिपाल उच्च माध्यमिक विद्यालय में फिलहाल सिर्फ कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र को ही ऑड इवन फार्मूले पर प्रवेश दिया गया। उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर क्लास में बैठाया गया। इससे पहले स्टूडेंट्स का टेम्परेचर चेक कर उन्हें स्कूल में प्रवेश दिया गया। वही टीचर ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। आइए देखते हैं 5 महीने बाद स्कूल खुलने पर क्या कहना है विद्यालय के शिक्षकों एवं छात्रों का। 5 माह के बाद शिक्षा की अलग जगह है, शिक्षा के द्वार खुले हैं, बच्चों में चहल पहल है। उसके लिए हम यहाँ प्रिंसिपल साहब पाटीदार जी से हम आपको रूबरू करवाते हैं। उठो जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत, ये लक्ष्य लेकर हमारा महिपाल स्कूल आज आगे बढ़ रहा है। सर, एकता समाचार में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर बताइए, आज 5 माह के बाद स्कूल खुला है और यहाँ पे बच्चों में एक उत्साह है, और सर शिक्षा विभाग ने एक गाइडलाइन जारी करी, उसके बारे में बताइए। सर्वप्रथम तो मैं महिपाल विद्यालय में एकता समाचार के राजू भाई और उनकी जो टीम है इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बहुत ही प्रतीक्षा के बाद में अभिभावकों की और बालकों की और समाज के सभी वर्गों की मांग के आधार पर राज्य सरकार ने बहुत ही अच्छा निर्णय लेकर के छात्र हित को देखते हुए 5 माह के बाद में विद्यालय खुले हैं। और बालकों में और शिक्षकों में एक जुनून है, एक उत्साह है कि अब हम बच्चों को कुछ दे पाएंगे और हमारा सही उपयोग होगा। विद्यालय में भी जैसा कि एसओपी राज्य सरकार ने जारी की है उसकी पूर्णतः पालना हो रही है। बहुत पहले से ही हम विद्यालय परिसर की साफ़ सफाई और रंग रोगन करके और विद्यालय का समय विभाग चक्र बना करके और समस्त सिलेबस को निर्धारित करके हम पहले से ही पढ़ाने के लिए हम आतुर हैं, तैयार हैं, हमारे शिक्षक तैयार हैं। और इसी अनुरूप आज सर्वप्रथम विद्यालय परिसर में जो बालक प्रवेश किए तो ऐसे समय में उनके बालकों के हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था, स्वच्छ पानी की व्यवस्था, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, विद्यालय परिसर को पूर्ण रूप से सैनिटाइजेशन करना, ये समस्त व्यवस्थाएं पहले से हमने सुचारू रूप से की हुई हैं। इसका पूर्णतः पालन करते हुए जो हमारे जो कक्ष हैं इनकी क्षमता से आधे बालक हम हमारे कक्ष में उपस्थित हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्णतः पालना की जा रही है। समस्त रूप से कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए विद्यालय को प्रारंभ हुआ है। बालकों में अति उत्साह है, शिक्षकों में अति उत्साह है। और जैसा हमारे शिक्षक पहले से ही तैयार हैं तो पहले दिन से ही कक्षाओं में पढ़ाई पूर्ण रूप से तैयार हो गई है। और हमारे शिक्षक कक्षा में पहले पीरियड से ही उसको पढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। प्रार्थना सभा पर रोक है, लेकिन सर्वप्रथम पहले पीरियड में ही सभी जो कक्षा अध्यापक हैं इनको हमने गाइड कर दिया है कि गाइडलाइन, कोविड गाइडलाइन एसओपी की पालना के लिए सर्वप्रथम बच्चों को जागरूक करें, इनको तैयार करें और मानसिक रूप से नो मास्क नो एंट्री, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना, घर से पानी की बोतल लेकर के आना, किसी भी चीज़ को शेयर नहीं करना, इस तरह की सभी व्यवस्थाएं हैं इनका पालन करें। और बाथरूम जाते समय भी हाथ धोएं। इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वह हमने पहले से ही कर रखी हैं और छात्रों को गाइडलाइन दे रहे हैं और पहले दिन से ही अच्छी पढ़ाई हमारे विद्यालय में चल रही है।
आज पहला दिन है, 5 माह बाद विद्यालय खुले हैं, पहला दिन है, फिर भी लगभग 55% बालक विद्यालय में उपस्थित हो गए हैं। कल से ऐसा लगेगा कि 70 से 80% बालक कल विद्यालय में उपस्थित हो जाएंगे और 1-2 दिन के अंदर 100% बालक विद्यालय के अंदर आने प्रारंभ हो जाएंगे और बहुत ही उत्सुकता से हम बालकों के भविष्य को संवारने में अब से ही लग गए हैं। मैं राज्य सरकार को, हमारे शिक्षा विभाग के मुखिया को, जो भी उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने छात्र हित में बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। धन्यवाद। समय क्या है? समय, हमारा विद्यालय 2 पारी का विद्यालय है। प्रथम पारी में विज्ञान, कला संकाय, वाणिज्य संकाय और कृषि संकाय के विद्यार्थी प्रथम पारी में आ रहे हैं और वो प्रथम पारी को भी 2 भागों में डिवाइड किया है। प्रातः 7:30 बजे 11वीं कक्षा आती है और 7:30 से 12:30 बजे तक का समय है 11वीं कक्षा के लिए और 12वीं कक्षा के लिए हमारा जो समय है वह 8 बजे से 1 बजे तक का समय है जो राज्य सरकार ने निर्धारित कर रखा है। इसके बाद द्वितीय शिफ्ट आती है। द्वितीय जो शिफ्ट होती है उसका समय 12:30 बजे से लगा करके शाम को 6 बजे तक का है, जिसमें 9वीं और 10वीं के बालक जो होते हैं द्वितीय शिफ्ट में आते हैं। आगे की कड़ी में हम आपको ले चलते हैं जहाँ स्टूडेंट पढ़ाई के प्रति उत्साह है। बेटा बताइए, 5 माह के बाद स्कूल खुला, आपको कैसा लग रहा है? हमें यहाँ स्कूल आके बहुत आनंद सा लग रहा है। हमें पहले स्कूल में ऑनलाइन के ज़रिए भी मिशन ज्ञान ऐप के ज़रिए पढ़ाया जाता था और हमारे हर सप्ताह हमको हमारे अध्यापक बुक जांचने के लिए स्कूल बुलाया करते थे एवं हमें हर सप्ताह क्विज़ टेस्ट। बेटा बताइए, सरकार ने गाइडलाइन जारी की है और यहाँ शिक्षकों ने भी आपके लिए कोई गाइडलाइन जारी की, उसके बारे में बताइए। जैसे कि हमें पता है 5 माह बाद हमारे विद्यालय खुले हैं और उसके बाद अध्यापक ने हमारे लिए सोशल डिस्टेंस की पालना करने के लिए मास्क अनिवार्य रखा हुआ है और उसके अलावा हमारी जो ज़रूरत के वस्तु है, बुक्स हैं और दूसरे जो पेन पेंसिल है वो शेयर नहीं करना है किसी से भी और हमेशा अपने बाहर नहीं जाना है ज़्यादा से ज़्यादा और अपने कक्ष में ही अध्यापन करना है। कैसा लग रहा है आपको 5 माह के बाद स्कूल खुला है तो? सर, आनंद की अनुभूति हो रही है और जो भी है हमारे ऑनलाइन का वातावरण से यहाँ बेहतर वातावरण है और ये हमारे लिए बहुत अच्छा अनुभूति है। सर्वप्रथम तो राजू भाई का और एकता समाचार परिवार का महिपाल विद्यालय में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। समय समय पर आप विद्यालय में आते रहते हैं, इस प्रकार के कवरेज और बच्चों को मोटिवेशन वगैरह देते रहते हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वैसे सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ऑनलाइन शिक्षण तो हमारे चल ही रहे थे, जिसमें बच्चे बिल्कुल उत्साह से भाग भी ले रहे थे। सरकार की जो भी कार्यक्रम थे, स्माइल 3 वगैरह जो भी ऑनलाइन शिक्षण चल रहे थे, उसमें बच्चे बड़े ही उत्साह से अपनी रुचि दिखा रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे। समय समय पे हमसे ये कांटेक्ट भी करते रहते थे किसी न किसी ज़रिए, चाहे फ़ोन से हो, कभी कभी कोई दिक्कत हो तो आते भी रहते थे यहाँ हमारे से औपचारिक विचार विमर्श करने के लिए भी। होमवर्क भी इन्होंने पूरा किया है उस दरमियान और काफ़ी कुछ इनका प्रदर्शन अच्छा है। और वैसे अब सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आज से विद्यालय प्रारंभ हुए हैं 9वीं से 12वीं तक के और बच्चे आए हैं, तो संख्या आज तो थोड़ी कम ही दिख रही है और वैसे भी हम 50% बच्चों को ही बुलाएंगे गाइडलाइन के अनुसार। आज भी बच्चे बड़े ही उत्साह से आए हैं, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बैठे हुए हैं, सभी ने मास्क पहने हुए हैं, सैनिटाइज़र वगैरह वगैरह अब सब अभ्यस्त हो गए हैं इस चीज़ के। और वैसे भी बड़े बच्चे हैं तो आते ही सबसे पहले इनको कोई कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि आप डिस्टेंस बना के बैठिए, कि आप कोई मास्क लगाइए, कि सैनिटाइज़र का आप उपयोग कीजिए। तो ये सब चीज़ें जानते हैं और मैं आया क्लास में तब ये इसी प्रकार से विधिवत ऐसे ही बैठे हुए थे, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और आज इनके सबके चेहरे बड़े आनंदित दिख रहे हैं, प्रफुल्लित दिख रहे हैं, जोश में दिख रहे हैं, पढ़ने का जैसे बहुत लंबे अरसे बाद आए हों ऐसा लग रहा है। तो मैं, हालांकि ये सभी 12वीं साइंस मैथ्स के बच्चे हैं, बहुत ही टैलेंट बच्चे हैं, 10वीं में भी इनका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है।
11th में हालांकि 3-4 महीने जो भी पढ़ाई चली थी उसमें हमने इनका पूरा कोर्स वगैरह करवा दिया था और बच्चे सभी इस बात के लिए सजग थे, उत्साहित थे कि परीक्षाएं हो, लेकिन दुर्भाग्यवश प्रकृति का कोप जैसा भी तो नहीं दे सके। इनको थोड़ा अफसोस ज़रूर है, लेकिन इसकी कमी ये इस बार निश्चित रूप से पूरा करेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। और बहुत अच्छे बच्चे हैं और मुझे विश्वास है कि इस बार इनका जो प्रदर्शन रहेगा, इनकी मेहनत जो रहेगी और इनका परिणाम जो आएगा, महिपाल विद्यालय का नाम निश्चित रूप से ये ऊंचाई पे ले जाएंगे। और आपको, राजू भाई को, वापस ये कैमरा वगैरह लेके आना पड़ेगा इनका इंटरव्यू लेने के लिए, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। और बहुत अच्छे बच्चे हैं और आपका पुनश्च विद्यालय परिवार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद बहुत बहुत। बेटा बताइए, 5 माह के बाद स्कूल खुला है आपका, कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऑनलाइन क्लासेस थी पर उसमें ज़्यादा परफेक्ट, तो इतने टाइम बाद स्कूल खुलने के बाद काफ़ी अच्छा फीलिंग हो रहा है। लास्ट हम लोग हमारी प्रीवियस स्कूल में, नई स्कूल है, नई सब्जेक्ट के साथ में, तो फीलिंग वेरी नाइस सर। हमारी ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट थी, हम पढ़ते थे ऑनलाइन भी, आज स्कूल खुली है, हमको बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है स्कूल के लिए। धन्यवाद बेटा। गुड़िया बताइए, कैसा लग रहा है आपको? स्कूल खुला है आपका 5 माह के बाद, चहल पहल आपके यहाँ पे शिक्षकों के बारे में और इनके बारे में बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है, नई स्कूल है, यहाँ पे पहले पढ़े थे उससे चाहे ऑनलाइन ज़्यादा मज़ा आ रहा था। बहुत अच्छा लग रहा है, नई नई क्लासेस है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अमीशा बोई है, मैं 12th F से हूँ। बेटा बताइए, 5 माह के बाद स्कूल खुला, आपको कैसा लग रहा है? हमें भी पढ़ने का उत्साह था और जोश था, जिसके कारण हमको भी लगता था कि स्कूल खुले तो हम भी पढ़ सके, घर बैठे इतनी पढ़ाई नहीं हो सकती थी। तो आपने देखा बच्चों में काफ़ी उत्साह है पढ़ाई के प्रति। 5 माह के बाद स्कूल खुला है, आज इनके चेहरे पे खुशी झलक रही है। बेटा बताइए, 5 माह के बाद आपका स्कूल क्लास खुला है, आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए बेटे, बच्चों के दिलों में और एक बहुत अच्छा उत्साह है। आगे की कड़ी में हम शिक्षक सर, एकता समाचार में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। बताइए सर, आज सरकार की शिक्षा विभाग ने एक गाइडलाइन जारी करी है, उस गाइडलाइन के बारे में बताइए। सर, जो गाइडलाइन स्टेट गवर्नमेंट ने जारी की है वो करीब 10-15 दिन पहले हमको पता चल गया था, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि आज जो सुबह में हमने देखा, करीब 7:30 से पहले ही बच्चों का जो मजमा जमा हुआ था यहाँ पर, और उन बच्चों के चेहरे पर जो खुशी थी, वो खुशी देख करके हमारे अंदर हमारी जो एनर्जी थी वो दोबाला हो गई और हम बहुत एनर्जेटिक हो गए। हम तो वैसे भी तैयार ही थे, बिल्कुल अपने साजो सामान हथियार लेकर के लेस थे बिल्कुल ही कि कब हम इनको पढ़ाएं। और आज इन बच्चों के खिलते हुए चेहरे, ब्लूमिंग फेसेस देख करके हमको लगा कि आज हमारी तैयारी पूरी हो रही है और ईश्वर चाहेगा तो हम इनको बहुत अच्छी तरीके से गाइड करना चाहेंगे। ईश्वर से ये भी हमारी दुआ है ख़ास तौर से कि अब ये कोरोना दोबारा हमारे पास लौट करके नहीं आए। शुक्रिया एकता समाचार का बहुत। बेटा बताइए, आपका क्या नाम है? गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम निकिता रावल है और मैं अपने ब्लॉक के सबसे बड़े विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महिपाल सागवाड़ा में अध्ययनरत हूँ, वर्तमान में कक्षा 12वीं में। बेटा बताइए, 5 माह के बाद आपका स्कूल खुला है, तो आपको कैसा लग रहा है? जी सर, 5 माह के बाद स्कूल खुला है तो कल तो पूरी रात को नींद ही नहीं आएगी। कल सुबह कब होगी, स्कूल कब जाएंगे, और स्कूल खुला है तो आज मैं बहुत ही खुश हूँ। और है ना, स्कूल में आके पढ़ने का बहुत ही मज़ा आ रहा है। जिस टाइप से हम ऑनलाइन पढ़ रहे थे और अब हम यहाँ पे आके स्कूल में पढ़ रहे हैं तो बहुत ही इंटरेस्टेड है। बेटा बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुस्कान बोई है। हाँ मुस्कान जी, गुड़िया बताइए, आप 5 माह के बाद स्कूल में आए हो। मैं बहुत ही खुश हूँ कि स्कूल, क्योंकि हमारा अनुभवी टीचर है विद्यालय में जो हमको अच्छी तरह से सारे सब्जेक्ट के बारे में, आज हमको कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करते हुए हमको विद्यालय में बुलाया गया है और हम टीचर्स हमको बता भी रहे हैं कि गाइडलाइन की पालना करते हुए ही हमको सारी शिक्षा नीति के तहत हमको पढ़ाया जा रहा है। और हम बहुत ही खुश है कि आज 5 माह के बाद हम विद्यालय में वापस लौटे और इसकी उत्साह भी है कि आज 5 माह के बाद हम अपने अनुभवी टीचरों के माध्यम से पढ़ाई करेंगे। धन्यवाद बेटा, अच्छी बात बताइए आपने।